बोलना मेरे को। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग त्रिकोणमिति में 8.3 में दूसरा सवाल देख रहे हैं। जो दूसरा सवाल आपको कल दिया गया था, कुछ लोग लगाए कुछ लोग नहीं लगाए हैं। इसमें दिया गया था कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में बदलिए। किसमें बदलिए? आयुष खड़े हो जाओ। सेक ए के पदों में बदलना, दोनों आयुष और पंडित दोनों खड़े हो जाओ। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक में बदलना, इसका मतलब शेष 5 बचते हैं, उन पांचों का नाम बताइए हमको। कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक में बदलना है, उनका नाम बताइए। मुंह बन गया ऐसे, दिमाग को काम नहीं कर रहा, मैं क्या बात कर रहा हूं? बात करने में बिजी है। बताओ कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात बचते हैं, किसको किसको हमको सेक में बदलना है? और बस तीन त्रिकोणमितीय अनुपात बचते हैं, इसके अलावा पागल हो गया, पढ़ाई नहीं कर रहा है, मार मारेंगे दिमाग ठंडा हो जाएगा। बढ़िया, यहां देखिए सेक ए के अलावा 5-6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, 5 बचेंगे ना। कौन कौन बचेंगे? साइन, कास, टैन, काट, कोसेक। सेक तो दिया ही है, सेक में बदलना है। इतना भी नहीं आ रहा है, दिमाग नहीं काम कर रहा, बात करने के लिए दिमाग काम कर रहा है। तो पहले हम साइन से शुरू करते हैं। साइन ए को बदलना है हमको किसमें? सेक में। तो साइन का संबंध डायरेक्ट सेक के साथ तो है नहीं, तो साइन को ले जाइए पहले कास में, फिर कास को किसमें ले जाएंगे? सेक में लेके चले जाएंगे। तो साइन को जो है यहाँ हमने सरसंख्या में पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं होता है? और जो कास मिल जाएगा कास को हम लोग सेक में बदल लेंगे, एक बटा सेक होता है कास का संबंध, व्युत्क्रम संबंध। अब देखा जाए साइन की स्क्वायर के बाद वर्गमूल ले लिया जाए, क्या लिख रहा है? दोनों पक्षों का वर्ग, एक लड़की लगाइए पूरा, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल लेने पर ये साइन स्क्वायर हो जाएगा साइन थीटा, और इसके ऊपर क्या लग जाएगी? करड़ी 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो इस साइन ए को, ये तो फार्मूले के आधार पर हमने सरल किया। अब इस साइन ए को मैं लिखूंगा, इसलिए मैं साइन ए को लिख रहा हूं क्या? करड़ी में 1 माइनस कास स्क्वायर ए, जहां थीटा वही क्या हो जाएगा? ए। तो साइन को हमने कास में बदल दिया। अब इस कास को हम सेक में बदल सकते हैं, क्योंकि कास का व्युत्क्रम संबंध किसके साथ है? सेक के साथ है। कास को हम लोग 1 बटा सेक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1 बटा सेक। तो इस कास को हम लोग चेंज कर लेंगे, 1/1 मान लेते हैं, तो ये गुणा करने के लिए इस कास को 1 बटा सेक स्क्वायर ए लिखेंगे भाई, क्योंकि कास का स्क्वायर है तो सेक का भी क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब तिरिया गुणा कर लेकर, तिरिया गुणा करेंगे तो सेक का 1 गुणा करबत सेक स्क्वायर है, और 1 गुणा 1 करबत 1 एक नाम 1, और सेक के 1 गुणा करबत तो सेक स्क्वायर है। जैसे ये ना, सेक का 1 में सेक स्क्वायर है, 1 का 1 में 1, और सेक का 1 में सेक स्क्वायर है। ऊपर वाले तो वर्गमूल नहीं निकले, लेकिन नीचे वाले वर्गमूल निकल सकते ना। इसे सेक स्क्वायर है, इधर वर्गमूल सेक हो जाए। सौरभ बात कर रहा है पीछे, यहाँ देखिए इसे मैं लिखूंगा करड़ी में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बटा इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? सेक ए। कितना हो जाएगा? बस आपने साइन को किसमें बदल दिया? सेक में। साइन को आपने किसमें बदल दिया? सेक के पदों में बदल दिया। ऐसे ही अब हम लोग बदलेंगे किसको? कास को। किसको बदलेंगे? कास को बदलेंगे। यहां देखिए दूसरा जो हम लोग कास को बदलने चल रहे हैं, कास ए को। शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को आपको चेंज करना है किसमें? सेक के पदों में। तो कास को तो डायरेक्ट संबंध है सेक के साथ। अभी भी कास को हम लोग क्या लिखते हैं? 1 बटा, बस एक के लाइन में इसका उत्तर हो गया। अब तीसरा बदलते हैं। तीसरा क्या है? टैन। क्या है? टैन। तो टैन का हमने सरसंख्या आपको पढ़ाया होगा सेक के साथ, हमने पढ़ाया होगा आपको टैन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है कि नहीं है? खोजिए पहले, देखिए है कि नहीं है। ये टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या लिखे होगा आगे का, लिखे होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टैन स्क्वायर थीटा, लिखे है ना। तो अब देखिए ये टैन की स्क्वायर ना है तो तेकर वर्गमूल ले लिया जाए। क्या लिख रहा है? दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, क्या लेने पर? वर्गमूल लेने पर। तो वर्गमूल लेंगे आप, यहाँ टैन स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा टैन थीटा, और इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसके ऊपर क्या लग जाएगी? करड़ी लग जाएगी, यही ना। तो जहां टैन ए है, टैन ए वही टैन थीटा है, तो इसके स्थान पे केवल हम ए लिख देंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे? टैन ए
बराबर इसके स्थान पे कड़ी में सेक स्क्वायर ए माइनस क्या, साइन भी बदल गया सेक में, बचा कौन है, काट और कोसेक, दो ठोर बचे है ना, तो काट को बदलिए। चौथा जो काट है, काट ए को बदलना है, तो बताओ काट किसका उल्टा है, टैन का। ये देखा टैन बदले, एक उल्टा के बस उत्तर आई एक लाइन में। तो काट को हम लोग क्या लिखते हैं, एक बटा टैन लिखते हैं, क्यों, काट को एक बटा टैन लिखते हैं नहीं लिखते, और टैन का मान अभी भी निकाले, टैन का मान निकाले नहीं निकाले, वही टैन का मान उठा करें यार। तो टैन का मान आपने कितना निकाला, एक बटा टैन का मान आया कड़ी में सेक स्क्वायर ए माइनस, बस ये इसका उत्तर होगा। अब कोसेक को निकालना है, किसको निकालना है, कोसेक को निकालना है। कोसेक किससे रिलेटेड है, साइन से, और साइन को आप बदल चुके हैं, तो साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा। तो कोसेक को हम लोग लिखेंगे एक बटा क्या, साइन लिखेंगे, और साइन की वैल्यू हमने निकाल लिया है। साइन की वैल्यू कितनी है, ये वाली, यही मान उठा कर यार रखो। तो साइन की वैल्यू कितनी आई है, तो साइन की वैल्यू हम लिखेंगे एक बटा कड़ी में सेक स्क्वायर ए माइनस वन बटा क्या था, सेक ए। तो ये सबसे नीचे वाला पद कहाँ जाता है, सबसे ऊपर जाता है। सेक ए का एक में गुणा हो जाएगा, तो इसमें आप क्या लिखोगे, सेक ए का एक में गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा सेक ए ऊपर आ जाएगा, और बटा नीचे कड़ी में सेक स्क्वायर ए माइनस क्या, बस उल्टा हुआ नहीं हुआ, देखो इसका उल्टा है नहीं है, ये कड़ी वाला ऊपर रहा, सेक नीचे रहा, मैंने देखा सेक ऊपर हुई, कड़ी वाला नीचे हो गया, आज ना उल्टा ही नहीं है। तो तीन चीज निकाले सीख ले, तीन चौकर अपोजिट हुए, जैसे अगर साइन जानी है, काट जानी है, टेन जानी है। अब कोई सहायता काट निकाले, देखा काट निकाले, टेन उल्टा है ना, एक टेन के सेक स्क्वायर माइनस वन रहा, एक देखा एक बटा सेक स्क्वायर माइनस, विक्रम नहीं हुआ उसका। कोसेक का साइन का उल्टा आया, साइन का है कड़ी सेक स्क्वायर माइनस वन बटा सेक ए, और देखो कोसेक का है उसका उल्टा, सेक ए ऊपर हो गया, कड़ी वाला नीचे हो गया, उल्टा ही नहीं है। तो आप तीन निकालना सीख जाओ, तीन अपने आप आ जाएंगे। अब देखिए इसी पे मैं दे रहा हूं, जैसे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को आप सेक में बदले हो, ऐसे मैं दे रहा हूं अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोसेक में बदलिए। ऐसे और भी आपसे पूछा जा सकता है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन में बदलिए, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को कास्ट में बदलिए, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को टैन में बदलिए। ऐसे आपसे पांचों प्रश्न पूछे जाते छवों के, तो मैं एक दे रहा हूं, आप एक करके आइएगा। यहाँ पे सवाल यही है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को जहां यहाँ सेक ए में बदले थे, यहाँ हम जो प्रश्न आपको दे रहे हैं वो यहाँ कोसेक ए में बदलना है। किसमें बदलना है, कोसेक ए में बदलना, ये आपका प्रश्न हो जाएगा ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए।